नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं स्नेहलता और न्यूज एंड व्यूज की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ है हर्षा और सोनल। खबर है, देश के दुश्मनों पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आखिरी प्रहार जारी है। अनंतनाग के कोकरनाग के पहाड़ों पर गुफाओं में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बम बरसाए गए। आज की बात करें, चौथे दिन भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देश के 4 सपूतों की शहादत का बदला लेने सेना के जवान जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरनाग में आतंकियों से लोहा लेने के लिए डटे हुए हैं। अनंतनाग के कोकेरनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ जल्द से जल्द खत्म करने के लिए भारी हथियारों के साथ ड्रोन हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल सुबह से लेकर शाम तक लगातार ये फायरिंग हो रही है। 38 म्यूनिशन के लॉन्चर्स के साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल, लेटेस्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल और उसके साथ लेटेस्ट बमबारी भी। पहले खबर थी कि जंगलों में आतंकी उजैर खान समेत 2 आतंकी फंसे हुए हैं। वहीं अब आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आर्मी ने किस तरह से फैसला कर लिया है कि इस बार एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। बुधवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 अफसर, पुलिस का 1 अफसर समेत 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। देश के 4 जाबाजों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना आतंकियों पर प्रहार कर रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के साथ पुलिस के अधिकारी भी वीर सपूतों की शहादत का बदला ले रही है। तो वहीं देश में मुठभेड़ के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में शहीद हुए 4 सपूतों के बदले की आग पूरे देश में भड़क रही है। अनंतनाग के कोकेरनाग में सेना के जवान आतंक पर प्रहार कर रहे हैं। हर कोई वीर सपूतों की शहादत पर गमगीन है और बस यही मांग कर रहा है कि आतंक का देश से सफाया हो। तो वहीं अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अनंतनाग मुठभेड़ पर बीजेपी को घेरा है। क्या जिन वीर सपूतों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के पास 2 शब्द नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी आतंकी हमले की निंदा कर रही है और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रही है। कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। अनंतनाग मुठभेड़ को लेकर जहां एक तरफ देश के कोने कोने में आतंक के खिलाफ उबाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी के पीएम मोदी के सम्मान पर जश्न मनाने पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के मधुबनी जिले के दौरे पर रहेंगे। शाह का ये बिहार का 6ठा और मिथिलांचल क्षेत्र में बीते 1 साल में दूसरा दौरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वो मधुबनी के झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। शाह तकरीबन 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे झंझारपुर पहुंचेंगे। यहाँ वो आम जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर करीब 3:30 बजे एसएसबी जवानों के लिए बने आवासीय भवनों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एसएसबी की 56वीं बटालियन के भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। इधर अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत भी हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शाह पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ दौरा करने आते हैं और सवाल पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी मिथिलांचल का दौरा कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि मिथिलांचल के इस इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव वोट हैं। अमित शाह इस दौरान न केवल 24 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे, बल्कि जोगबनी में लगभग 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।